Good morning, good afternoon, good evening. We hope you all are fine. Today's topic grammars, पर्सनल लेटर. इससे पहले भी एक हम कर चुके हैं. पर्सनल लेटर में सेकंड आता है लेटर टू फादर फॉर होम न्यूज़. आज तो ज़माना बदला कि हम मोबाइल से और से कभी भी बात कर सकते हैं, लेकिन इनकी महत्ता अपनी है. आपने कई पहले जब जवान देश का वीर सैनिक बॉर्डर पे होता था, वो घर के लिए चिट्ठी लिखता था और बड़े बड़े गाने बने कि चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है. इस प्रकार वो जिज्ञासा में परिवार भी रहता और बॉर्डर पे जवान भी रहते थे. तो इनकी अपनी एक महत्ता है. अब जैसे सपोज करो कि पिताजी कहीं सर्विस करते हैं और आपकी जिम्मेवारी है कि घर की न्यूज़, कि घर में सब ठीक ठाक है, घर में कैसे हैं, और इसका समाचार देना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे. तो टॉपिक इज लेटर टू फादर फॉर होम न्यूज़. घर के समाचार बताते हुए पिताजी को पत्र लिखना. पिताजी मीन्स बिजनेस में है, सर्विस में है, घर से बहुत दूर है. सबसे पहले कोई भी आप एड्रेस पिकअप करेंगे, जैसे 510 कोमा कंबोज नगर, कंबोज मोहल्ला. आजकल तो गाँव के अंदर भी अलग अलग मोहल्ला बने होते, ताकि आइडेंटिफिकेशन ठीक प्रकार से हो सके, व्यक्ति तक जाया जा सके. हिसार बहुत बड़ा, यदि हम कोई विशेष पार्टिकुलर मोहल्ला वार्ड नहीं लिखेंगे, जैसे राजगुरु मार्केट है, बस स्टैंड है, फुआरा चौक है, जिंदल चौक है, तो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे. तो उसी प्रकार कंबोज नगर हिसार, थर्ड लाइन में आपने डेटेड, और इस लाइन के बिल्कुल साथ नोटबुक में आपकी लाइन लगी हुई है. इससे दूर नहीं जाना, क्योंकि आजकल कंप्यूटर द्वारा बुक्स प्रिंट होती है. कोमा जरूर लगाते हैं. दिसंबर, हियर इज 5th December, नॉट दिसंबर, दिसंबर इन हिंदी, इन इंग्लिश दिसंबर. माय डियर पापा जी. हम लेटर किसको लिख रहे हैं? जिसको संबोधित कर रहे हैं कि पापा जी, वी ऑल आर हेयर फाइन. वी ऑल यानी कि घर में जितने हम मेंबर हैं, वो फाइन एक जुर्माना होता है, और इस फाइन का मतलब है हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अच्छी प्रकार से हैं. एंड वी होप, और हम आशा करते हैं, यू विल आल्सो फाइन देयर, कि आप भी अपने स्थान पर, जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ ठीक ठाक होंगे. ऐसी दुआ करते हैं. अब समाचार अपनी तरफ से स्टार्ट करना है. मे बी यू आर बॉय और मे बी यू आर गर्ल्स. आई हैव पास्ड 7th स्टैंडर्ड विद 95% मार्क्स. सबसे पहले पिता को या माता को जो विद्यार्थी न्यूज़ देता है, वो सबसे बड़ी, कि हर माता पिता की एक जिज्ञासा होती है कि वो बेटा या बेटी स्टडी में अच्छा हो. तो कि मैंने 7वीं क्लास है, 6th क्लास है, 5th क्लास है, जिस भी क्लास को आपने पास किया है, 95% के साथ पास कर ली है. बबीता मीन्स योर सिस्टर, उसके बारे में भी कह दो. यदि कोई गर्ल्स, यदि कोई बिटिया लिख रही है, तो वहाँ ब्रोदर छोटा है, उसका नाम लिख दो कि बबीता हैज़ आल्सो पास्ड 5th स्टैंडर्ड विद गुड मार्क्स. बबीता ने भी 5th स्टैंडर्ड को अच्छे मार्क्स के साथ पास कर ली है. हैज़ पास्ड यानी कि दोनों पास हो चुके हैं. तो सबसे गुड न्यूज़ पापा के लिए. लास्ट वीक ग्रांट मदर फेल डाउन फ्रॉम स्टेप्स. एक थोड़ी सी न्यूज़, घर में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, वो भी बता दें कि पिछले सप्ताह दादी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी. बुजुर्ग आदमी कई बार गिर भी जाते हैं. सी वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, और अंडरस्टूड है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. सी फॉर दादी माँ. बट डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर लिखना है कि डोंट वरी पापा जी, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. डोंट वरी का मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. सी इज़ नाउ वेरी वेल, वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि लगभग चोट वोट लगी थी, वो ठीक हो गई. अंकल नेम लिख दे रमेश हेयर लास्ट वीक. तो पिछले सप्ताह चाचा जी या ताऊ जी भी कहीं दूर रहते हैं, वो भी हमारे घर आए थे. वी मिस यू बैडली. मिस यू बैडली का मतलब होता है कि हम सबको आपकी बहुत याद आ रही है.
यानी कि घर के मेंबर आपको याद करते हैं, 5-6 महीने हो गए आप अपने जगह सर्विस पे गए हुए हैं, इसलिए हम सभी घर वाले आपको बहुत याद करते हैं। व्हेन विल यू कम बैक एट होम, तो ज़रूर आप बताएं कि आप घर कब वापस आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ ओके एट होम, रेस्ट ऑफ यानी कि बाकी जो खेती बाड़ी है या घर का जो भी है वो ओके का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है। डोंट वरी हमने पहले लिख दिया। नाउ आपका अपना यानी कि बेटा या बिटिया, योर्स लविंग सन और डॉटर, यदि बिटिया लिखती है तो डॉटर आ जाएगा, बेटा लिखता है तो सन आ जाएगा, एक ही यहाँ प्रिंट करना है। बेटा लिख रहा है तो कमल, कमल यानी कि मैंने सपोज किया, अदरवाइज़ आप अपना नाम लिखेंगे और कोमल, कोमल की जगह भी अपना नाम। उसके बाद हमने कहा था कि पर्सनल लेटर में बेटे कि यहाँ एड्रेस होता है, क्योंकि ये पापा जी को आपने लिखा और पापा जी सपोज करो न्यू दिल्ली के अंदर सर्विस कर रहे हैं, तो हमने तो इशार का वर्णन किया है, तो न्यू दिल्ली के अंदर जब ये लेटर जाएगा तो उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो सो एड्रेस मिस्टर काका सिंह, यहाँ अपने फादर का नाम लिख सकते हैं, जो भी आप चाचा का नाम लिख सकते हैं। 104 कोमा मोती नगर, यानी कि आपके पापा हैं कमल या कोमल के पापा जी काका सिंह जी हैं, जो मोती नगर न्यू दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं, उनको ये लेटर मिलेगा। तो बिल्कुल साफ तरीके से आपने कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।